विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। सावन की रिमझिम बारिश कल से लगातार तेजी से आ रही है और बहरोड का हम आपको हाल दिखाते हैं। जहां हम खड़े हैं ये नारनौल रोड है और नारनौल रोड का ये हालात है कि कल यहां पे एक रोडियों से भरा हुआ ट्रक गिर गया था। इस रोड टूटे हुए रोड के कारण क्रेन आ रही है, उसकी मदद से रोड खोला जा रहा है और लंबी कतार बाईपास तक ट्रकों की लगी हुई है, जाम लगा है। इधर से वन वे किया था रोड को दुरुस्त करने के लिए, वहाँ पर भी रोडियों को जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस रोड के ऊपर ये जो हादसा हुआ, इससे पहले भी एक जान यहाँ पे जा चुकी है और कई गाड़ियाँ यहाँ पे पहले भी पलट चुकी हैं। उस कारण से आम लोग बहुत परेशान हैं। इस रोड के ऊपर जो हालात बने हैं वो एक छोटी सी बीमारी से चालू हुए थे। एक छोटा गड्ढा था सिर्फ, और लगभग 6 या 7 महीने से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया लगातार आगाह कर रहा था प्रशासन को, स्थानीय विधायक को, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और जब वो खबरें आती थी तो लोगों को वो लगती भी थी और कुछ कुछ आरोप भी लगते थे कि आप ऐसी खबरें क्यों देते हैं। लेकिन अब हालात देखिए आप, हमने हमेशा आपको रूबरू कराया सच्चाई से। हालात ये हैं कि ये हाल है कि अगर कोई हादसा होता कल भी तो इस ट्रक ड्राइवर की जान जा सकती थी। रोडियां बिखरी हुई हैं, जेसीबी मशीन, अब ये स्कूल की कॉलेज की बस जा रही है। अब देखिए इसमें बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे इनकी छात्राएं बैठी हुई हैं। कितना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और ये जान जोखिम में डाल करके कॉलेज की बस यहाँ से छात्राओं को लेके जा रही है। दुपहिया वाहन भी हैं, कोशिश की जा रही है इस ट्रक को सीधा करने की, क्रेन लगी हुई है, यहाँ के लोग भी इकट्ठा हैं। लेकिन कल से ये घटना हुई है, अगर ये जो जाम नहीं लगता उसके लिए अगर कल ही ये प्रयास कर लिए जाते तो ये ऐसा हादसा नहीं होता। और ये रोड कब ठीक होगा ये भी कोई कह नहीं सकता, क्योंकि बरसात आज भी ज़्यादा बताई जा रही है। जिला कलेक्टर ने स्कूलों की छुट्टियां भी कर रखी है, उसके बावजूद हम आपको फिर से इधर दिखाना चाहेंगे कि कोशिश कर रहे हैं कि रास्ता खुल जाए। ट्रक की भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं ट्रकों की, और यहाँ पे कोशिश की जा रही है इस पलटे हुए ट्रक को सीधा करने के लिए। इस ट्रक को सीधा करने के लिए 2 क्रेनें लगी हैं, एक पीछे की तरफ है, एक सामने की तरफ है। जब भी हमने प्रशासन से पूछना चाहा कि ये स्थिति क्यों हुई, आखिर सड़क क्यों टूटी, तो प्रशासन के नुमाइंदों ने हमें ये कहा कि यहाँ से, विधायक ने भी ये कहा कि यहाँ से ओवरलोड ट्रक गुजरते हैं। अगर ये ओवरलोड ट्रक गुजरते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? उन ओवरलोड ट्रकों को क्यों नहीं रुकवाया गया कि आज बहरोड की आम जनता परेशान है। इस रोड पे यानी कि भगवाड़ी तक अगर देखा जाए तो जखराना, भगवाड़ी, नांगल खोड़िया, अंतपुरा, महराजावास, कितने ही गांव लगते हैं, बड़े बड़े गांव, और उन लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। हमारे साथ नारनौल रोड के ऊपर कुछ युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? पवन कुमार शर्मा नाम है सर। पवन जी कहाँ से हो? नारेड़ा से। नारेड़ा से। आप इस रोड से गुजरते हो, हाँ जी। अब ये हादसा आपके सामने हुआ है, ये कितने दिन से है और अब तक सुनवाई क्यों नहीं हुई? सर इसको काफी साल भर के लगभग होता हुआ आ रहा है और कल रात से ही यहाँ ट्रैफिक बदहाल है, बहुत बुरी कंडीशन है। लोग परेशान हो रहे हैं, ड्यूटी जाने वाले लोग परेशान है, काम धंधे जाने वाले लोग परेशान है, लेकिन प्रशासन की किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। जी, क्यों नहीं है? विधायक का कार्यालय, फिर भी ये हादसा उनके पास में हो गया। सर विधायक का कार्यालय पे जब विधायक साहब की विजिट होती है जब, तो सब सही हो जाता है, गाड़ियां भी साइड हो जाती है, छोटे मोटे खड्डे भी भर जाते हैं, विधायक जा जाते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन हुकम नाम है साहब मेरा। हुकम जी कहाँ से हो? निमोर से। हो। हाँ। तो ये जो घटना हुई कल, ये ट्रक गिरा यहाँ पे रोडियों से भरा हुआ, यहाँ पे जान भी जा चुकी है, क्या कहेंगे आखिर ये रोड की हालत ऐसी क्यों है बहरोड की? यहाँ का प्रशासन सोया हुआ है, विधायक महोदय आते हैं और चले जाते हैं, 2-4 लोगों को साथ लेके आते हैं। जब उनको आने का टाइम होता है तो यहाँ पे खड्डे भी भर जाते हैं, रोड भी सही हो जाता है,
अब वो तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं, सबसे बड़ा तीर्थ तो यहाँ है ना। जनता कितनी परेशान हो रही है, लोगों की जान जाने की तैयारी हो रही है। देखो, ये तो भगवान का करिश्मा था कि वो ड्राइवर बच गया, नहीं वो उसमें क्या था। हैं? दो क्रेनें लगी हुई थी, बराबर में कोई अगर जब बाइक होती तो उनकी भी जान जा सकती थी। हैं? इतने यानी कि दुकान वाले कितने परेशान हैं, रात भर से लोगों का आवागमन बंद पड़ा है। पीछे हॉस्पिटल रोड भी जाम पड़ा हुआ है, नारेडा तक जाम लगा हुआ है। बताओ क्या हाल हो रहा है। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, क्या नाम है साहब आपका? दशरथ दादा है साहब। आपने बहुत सा इस रोड के ऊपर भ्रमण किया है, जखराना हाँ। तक आप विजिट करते हो, आए जी दिन हाँ। आप आते जाते हो, ये सब कुछ क्यों हो रहा है ये सब हालात ये तो सब अपने प्रशासन की वजह से, एमएलए साहब की वजह से। मेरा और एमएलए का एक दफे बोलचाल भी इस रोड की वजह से हो गई थी। अच्छा, मैंने उनको काफ़ी कहा, लेकिन वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों मारते हैं और चले जाते हैं। उनके कोई दोची थोड़ी लगती। यहाँ बीमार आदमी कितना परेशान होता है, पब्लिक कितनी परेशान हो। पहले जब ये बारिश होगी, अब तो इससे पहले इतनी धूल और मिट्टी उड़ती थी, लोगों के सांस और टीबी होगी, जिनका मैं रोज इलाज करवाता हूँ आप देख हॉस्पिटल रहे हैं में। ये एक बड़ा ट्रक, आर्थिक नुकसान तो हुआ, ये जान भी जा सकती थी। दो क्रेनें लगी हुई हैं। आखिर ये घटना कब तक होती रहेंगी? ये तो सब जब तक ये सुधार नहीं होगा ना, इतना होती ही रहेगी। यहाँ पहले भी काफ़ी दफ़े होगी, मैंने प्रशासन को भी कई दफ़े कही, विधायक को भी कही। मैं इसकी आवाज़ मीडिया के माध्यम से उठाता रहता हूँ। मैं जनता बहुत परेशान है और ये बहरोड का तो सब नाम खराब हो गया। कोशिश कर रहे हैं क्रेन के माध्यम से ट्रक को उठाने की। इस बीच हमारे साथ एक युवा और है, इनसे भी हम जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार शर्मा। प्रवीण जी, कहाँ से हो आप? मैं नारेड़ा कला से हूँ, लेकिन यहीं पे अपनी शॉप है जी। और यहीं बहरोड में रहता हूँ। ये नारेड़ा कला से इनकी दुकान है यहाँ पे, और आए दिन ये हादसे देखते रहते हैं और मौके पे पहुँचते भी हैं, मदद भी करते हैं लोगों की। तो ये जो कल ये हादसा हुआ, कितने बजे की घटना है ये? ये 9:15 बजे करीब पलटा है, मैं यहीं पे था जी। ये अपनी दुकान बढ़ा के, और बस मैं निकलने वाला था, उसी टाइम जस्ट ही हुआ है। और ये तो भगवान का शुक्र मनाओ कि इसके नीचे कोई बाइक या कोई गाड़ी नहीं आई, नहीं तो शायद उनको बचाना ही मुश्किल होता। क्योंकि अब आप देख रहे हो, रात को 9:15 बजे से अब 10 बजने को जा रहे हैं, अभी तक ये यहाँ से हिला भी नहीं है। अगर इसके नीचे कोई दबा हुआ होता तब तक उसका क्या होता। यानी कि आप मानते हो कि कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें ढिलाई नजर आ रही है? सबसे बड़ी प्रशासन की गलती है, वो खुद आते हैं तब तो यहाँ रोडे वोडे गिरवा के खुद के लिए फ्रेश बनवा लेते हैं। बाकी जनता जो है सब बेवकूफ़ है, जनता के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। जब तक यहाँ 2, 4, 5, 10 लोग दब के मर नहीं जाएंगे, जब तक कुछ भी आना जाना नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक, कोई लेना देना नहीं है। ये जैसा है वैसा ही है, बस वो जब भी आते हैं, जब अपना सही करवा लेते हैं, उनको दोची लगती नहीं। हाँ, बाकी पब्लिक कैसे भी जाए, वो पानी में जाए या कैसे भी करे, कुछ भी। अब यहाँ पे देखो इतना बड़ा खड्डा है जिसकी कोई हद नहीं है। कल भी यहाँ कम से कम 10 बाइक वाले बचे हैं यहाँ मरते मरते। जो एक तो भाई जो लेडी थी बेचारी, स्कूटी पे मैडम थी कोई, वो पूरी यहाँ गिर गई, यहाँ तक भीग गई है। तो शुक्र मनाओ कि उसका कुछ मुंह वगैरह नहीं लगा, नहीं तो वो यहीं खत्म हो जाती। ये हालत है। आप देख रहे हैं कि नारनौल रोड है, लंबी कतार लगी हुई है, वो बाईपास तक कतार लगी है। ये इधर पुराना बस स्टैंड है और आगे पानी और भी भरा है। तो क्या लगता है आपको कि ये समस्याएं या बरकरार रहेगी या जल्दी इसका कोई हल होगा? हमें तो लगता नहीं इसका कोई समाधान होगा। 1 साल तो हो गई, अभी तक हुआ नहीं, तब तो क्या समाधान होगा। लेकिन विधायक जी कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए पास करवा दिए मैंने। अजय ऐसा कुछ भी नहीं है, पास होता तो हो ही जाता है। ये तो बस कहने की बातें हैं, जब काम होगा तब पता लगेगा 1 करोड़ पास हुआ या कितना पास हुआ है। हमें तो तभी लगेगा ना जब यहाँ काम होगा, कुछ और कुछ होगा, तब पता लगेगा हमें। तो ये लोगों ने कहा कि हमें तो जब हकीकत में काम नजर आएगा तो पता लगेगा कि हाँ विकास हो रहा है। लेकिन अभी तक जो समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो रही है, आप देख सकते हैं, अभी भी ये ट्रक सीधा नहीं हो पाया है और रोडियों से भरा हुआ था। रात को 9:30 बजे की घटना बताते हैं। विधायक का कार्यालय बिल्कुल पास में है। 2 क्रेनें इसमें मशक्कत करने में लगी हुई हैं। और भी हम बहरोड का आपको आगे का आंखों देखा हाल दिखाएंगे और देखते रहें राज 24। नमस्कार। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, इंदु अस्पताल निमराना। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र बहरोड।